हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती है, जो मानसिक परेशानियां होती है, जो एंजाइटी, पैनिक, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, जो OCD के जो प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम्स को हम किस प्रकार से ठीक करें, इसके ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त साइनेप्टिक प्रूनिंग का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ, जो न्यूरोबायोलॉजी का, जो न्यूरोकेमिस्ट्री का एक सुपर कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिसकी हेल्प से हम हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उनको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो साइनेप्टिक प्रूनिंग है, ये बेसिकली होता क्या है। यहाँ पर जो साइनेप्टिक प्रूनिंग है, सबसे पहले तो हम थोड़ा ये समझ ले कि साइनेप्सिस क्या होते हैं। दोस्तों, जो दो न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, हमारा जो ब्रेन है वो किससे मिलके बना हुआ है? न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है। जैसे एक मकान ईंटों से मिलके बना होता है, हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है, उसी प्रकार से हमारा जो दिमाग है, दिमाग की जो सेल है वो कौन सा? आपका न्यूरॉन। जो न्यूरॉन्स है, इनसे मिलके हमारा दिमाग बना होता है। और हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स कितने होते हैं? बहुत ही ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। और एक जो साइंटिफिक रिसर्च है वो ये कहता है कि मोर देन 100 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हमारे दिमाग के अंदर है। मतलब 100, 200, 1000, लाख है, 1 करोड़ नहीं, मोर देन 100 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हमारे दिमाग के अंदर है। तो इन दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन बनता है, इन दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन बनता है, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं। यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे समझना कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन बनता है, और इस कनेक्शन की जरूरत क्यों है? इस कनेक्शन की जरूरत इसलिए है कि ये न्यूरॉन इस न्यूरॉन के साथ में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाए। मतलब हमारे दिमाग के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स के बीच में आपसी जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो पाए, इसी के लिए उनके बीच में क्या बनते हैं? कनेक्शंस बनते हैं। तो जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। अब ये साइनेप्टिक प्रूनिंग क्या होती है दोस्तों? जब एक बच्चा पैदा होता है तो यूं समझ लीजिए कि उसके दिमाग के अंदर बहुत सारे जो न्यूरॉन्स हैं वो फ्री में पड़े रहते हैं। खूब सारे न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे एक प्लेट के अंदर खूब सारे मोती पड़े हुए हैं, उसी तरह से हमारे दिमाग के अंदर खूब सारे न्यूरॉन्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे ही हमारी लर्निंग स्टार्ट होती है, हम सीखना शुरू करते हैं, जैसे ही बच्चा इस एनवायरनमेंट में आता है, तो एनवायरनमेंट में आता है तो उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स है, जैसे उसका विजुअल जो ऑर्गन है, जैसे आंखें हैं, जैसे उसके कान है, उसका नाक है, उसकी चमड़ी है, उसकी जीभ है, तो इन सेंसरी ऑर्गन से क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में इंफॉर्मेशन जाना शुरू होता है। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन इस बच्चे के दिमाग में जाती है, तो ये जो इंफॉर्मेशन दिमाग में किसके थ्रू जा रही है? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जा रही है दिमाग में। अब दिमाग में जो ये इंफॉर्मेशन जाती है, ये इंफॉर्मेशन क्या होती है? न्यूरॉन्स के अंदर ट्रेवल करती है। अब ये और ये न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तो इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में आपस में क्या बनेगा? एक कनेक्शन बनेगा। यहाँ पे भी इनके बीच में क्या बनेगा? एक कनेक्शन बनेगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? कनेक्शन बनेगा। इस तरह से हमारे दिमाग के अंदर क्या बनने लगते हैं? कनेक्शंस बनने लगते हैं। मतलब जो अलग अलग जो मोती है, एक धागे की हेल्प से जैसे मोती सारे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, उसी तरह से जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, उस सीखने से हमारे दिमाग के अंदर क्या जा रही है? इंफॉर्मेशन जा रही है। और वो इंफॉर्मेशन क्या करती है कि न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करती है, जोड़ती है। जो ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, इसको मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं अपन? साइनेप्स बोलते हैं। मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच का जो कनेक्शन है, उसको अपन क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। और जैसे ही ये इंफॉर्मेशन गई, तो यहां पर अगर विजुअल इंफॉर्मेशन जा रही है, तब भी वो क्या बनाएगी? न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस बनाएगी। अगर वो ऑडिटरी, मतलब बच्चा कुछ आवाज सुन रहा है, तो वो भी क्या बनाएगी? न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस बनाएगी, न्यूरॉन्स के बीच में जो जुड़ाव पैदा करेगी। ये जो कनेक्शंस है, खूब सारे कनेक्शंस मिलकर ये क्या बनाते हैं? पैटर्न्स बना देते हैं, नक्शा बना देते हैं। जैसे हमारे घर का नक्शा होता है, उसी तरह से हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का क्या बन जाता है? नक्शे बन जाते हैं। अलग अलग तरह के नक्शे बनने लग जाते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। ये नक्शे डिपेंड करते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन गई है।
जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन जाती है उसका अलग नक्शा बनता है, जो विजुअल इंफॉर्मेशन जा रही है उसका अलग नक्शा बनता है, जो टच की इंफॉर्मेशन जा रही है, कोई आपकी चमड़ी को टच करता है तो ये जो टच की है वो उसका अलग नक्शा बनता है, प्रेशर कोई डाल रहा है, कोई दर्द पैदा हो रहा है उसका अलग नक्शा बनता है, जो भी टेस्ट का है, जो भी स्मेल का है, इन सब के हमारे दिमाग के अंदर क्या बनते चले जाते हैं, अलग अलग प्रकार के नक्शे बनते चले जाते हैं। आप अगर बचपन से सीख रहे हो, जो भी चीज सीख रहे हो, जैसे आपने अगर विज्ञान सीखा तो विज्ञान का नक्शा बन रहा है, कॉमर्स सीखा तो कॉमर्स का नक्शा बन रहा है, आर्ट्स सीखा तो आर्ट्स का नक्शा बन रहा है, गणित सीख रहे हो तो गणित का नक्शा बन रहा है, आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, आप अंग्रेजी सीख रहे हो, आप हिंदी सीख रहे हो, तो इसका आपके दिमाग के अंदर क्या बनता जा रहा है, नक्शा बनता जा रहा है। आप किसी भी प्रकार का बिहेवियर सीखते हो, आप पर्टिकुलर किस तरह के कपड़े पहनते हो, आप उस पहनने की जो आदत है उसका आपके दिमाग में क्या बनता चला जाता है, नक्शा बनता चला जाता है। मतलब हमारे अंदर बहुत सारे नक्शे बनते चले जाते हैं। और ये नक्शे कैसे बनते हैं, हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब ये जो 100 ट्रिलियन न्यूरॉन्स है, इन न्यूरॉन्स में से क्या बनते चले जाते हैं, आपस में उनके नक्शे बनते चला जाता है। और यही नक्शा क्या है, वो जो नक्शा है उस सिचुएशन में किस तरह का इंफॉर्मेशन दिमाग में गया, वो इंफॉर्मेशन क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई, यही जो इंफॉर्मेशंस है, यही जो नक्शे हैं, ये नक्शे जो है ये क्या है, न्यूरल पैटर्न्स है। और यही न्यूरल पैटर्न्स किसका फॉर्मेशन करते हैं, आदतों का फॉर्मेशन करते हैं। जो भी हमारी पॉजिटिव आदत है, जो भी हमारी नेगेटिव आदत है, ये सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब न्यूरॉन्स के नक्शे के ऊपर डिपेंड करती है। अगर दिमाग के अंदर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन गई है तो यहां पे क्या बनेगा, एक पॉजिटिव नक्शा बनेगा। अगर नेगेटिव इंफॉर्मेशन गई है तो क्या बनेगा, नेगेटिव नक्शा बनेगा। अगर डर की इंफॉर्मेशन गई है तो डर लगेगा, अगर निडर की इंफॉर्मेशन गई है तो निडर का नक्शा बनेगा। तो जैसा हमारा नक्शा बनेगा उस नक्शे के आधार पर ही हमारी क्या होती है, आदतें होती है। और ये जो नक्शे हैं ना दोस्तों, ये थ्रू आउट द लाइफ बनते हैं हमारे अंदर। बचपन में पैदा होने से लेके हमारी जिंदगी के अंतिम दौर तक हमारे अंदर लगातार नक्शे बनते चले जाते हैं। लगातार हमारे न्यूरॉन्स के बीच में क्या होते हैं, साइनेप्सिस बनते चले जाते हैं, मतलब न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस बनते चले जाते हैं। जितना हम सीखते चले जाते हैं, जितनी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें हम सीखते चले जाते हैं, उतने ज्यादा न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस आपस में बनते चले जाते हैं। मतलब एक अनुमान के मुताबिक ये जो रिसर्च ये कहता है कि जो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शंस बनते हैं वो तकरीबन 15,000 से लेके 20,000 तक के कनेक्शंस दो न्यूरॉन्स के बीच में डेवलप हो जाते हैं। मतलब जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आप सीखते हो, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आप डेवलप करते हो, उतने ज़्यादा इनके बीच में क्या बनते चले जाते हैं, नक्शे बनते चले जाते हैं, साइनेप्सेस बनते चले जाते हैं। मतलब आपने जो भी सीखा, आपने मैथ सीखा तो उसका नक्शा मिलेगा, आपने कॉमर्स सीखा तो उसका नक्शा मिलेगा, आपने पॉजिटिव सीखा तो उसका नक्शा मिलेगा, आपने नेगेटिव सीखा तो उसका नक्शा आपको अपने दिमाग के अंदर मिलेगा। तो होता क्या है यहां पर, ये जो नक्शे बनते हैं हमारे दिमाग के अंदर, अब ये जो कनेक्शंस बन गए न्यूरॉन्स के बीच में, जिनको हम साइनेप्सिस बोलते हैं, ये कनेक्शन क्या हमेशा बने रहते हैं? हमारे दिमाग में जितने भी कनेक्शंस बनते हैं, मतलब हो क्या रहा है कि इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जा रही है, सूचना हमारे दिमाग में जा रही है, और दिमाग में न्यूरॉन्स के क्या बन रहे हैं, कनेक्शंस बन रहे हैं, न्यूरॉन्स के नक्शे बन रहे हैं, न्यूरॉन्स के पैटर्न्स बन रहे हैं। अब ये पैटर्न्स आपके दो तरह के हो सकते हैं, ये पैटर्न्स आपके पॉजिटिव है और ये पैटर्न आपके नेगेटिव भी है। हर तरह का पैटर्न आपके अंदर है, पॉजिटिव पैटर्न भी है और आपके अंदर नेगेटिव पैटर्न भी है। तो क्या एक बार अगर ये पैटर्न बन गया तो क्या वैसा ही पैटर्न बना रहेगा? एक बार आपने कोई चीज अगर सीख ली तो क्या वो वैसे ही पड़ी रहेगी? पहले ऐसा माना जाता था कि दिमाग एक बार जो चीजें सीख लेता है वो वैसी की वैसी पड़ी रहती है। लेकिन जो अब जो एडवांस रिसर्च हो रहे हैं, जो विज्ञान, जो नई नई खोजें जो विज्ञान के अंदर हो रही है, रिसर्च जो हो रहा है, जो ब्रेन साइंस है, वो ये कहता है कि ये जो ब्रेन है ये बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइबल है। पहले ये मान लिया जाता था कि जो हो गया सो हो गया, मतलब अगर कोई नेगेटिव हो गया तो वो नेगेटिव ही रहेगा, अगर कोई पॉजिटिव हो गया तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब अगर वो किसी प्रकार की मानसिक परेशानी से गुजर रहा है तो वो गुजरता ही रहेगा, पहले ऐसा कहा जाता था। लेकिन अब जो ब्रेन साइंस के जो रिसर्च आ रहे हैं, वो रिसर्च ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही सुपर तरीके से मॉडिफाइबल है। जैसे एक पानी होता है, उस पानी को अगर आप ग्लास में रखते हो तो पानी ग्लास की आकार ले लेता है, उसको आप थाली में रखते हो तो थाली का आकार ले लेता है, उसको अगर आप चम्मच में डालते हो तो चम्मच का आकार ले लेता है, उसको अगर आप बोतल में डालते हो तो बोतल का आकार ले लेता है। उसी तरह से हमारे दिमाग के अंदर भी जो ये नक्शे हैं ये बदलते रहते हैं।
हमारा ब्रेन जो है वो रिजिड नहीं है, ऐसा पहले कंसिडर किया जाता था। अब जो रिसेंट रिसर्च जो हो रहे हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो दिमाग है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, मॉडिफाइबल है। अच्छा, इसके मॉडिफिकेशन के अंदर सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है, वो रोल क्या प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है हमारी लर्निंग। हमारा जो सीखने की जो तरीका है, हमारी जो लर्निंग है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है कि हमारा दिमाग है वो कंटिन्यूसली क्या होता जाए, मॉडिफाई होता जाए, हमारा दिमाग लगातार बदलता जाए। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव से मोर पॉजिटिव हो रहा है तो ये भी लर्निंग के कारण हो रहा है। अगर नेगेटिव से मोर नेगेटिव हो रहा है तो वो भी किसके कारण हो रहा है, लर्निंग के कारण हो रहा है। अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव सीख रहे हैं तो आपकी पॉजिटिविटी के पैटर्न से वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप नेगेटिव सीख रहे हैं तो नेगेटिविटी की प्रैक्टिसेस अगर आपकी हो रही है तो नेगेटिव के पैटर्न्स आपके लगातार बनते चले जाएंगे। यहां पर जो रिसर्च ये कहता है कि यहां पर जितने भी न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बन गए, जितने भी दिमाग के अंदर साइनेप्सिस का फॉर्मेशन हो गया, जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन चली गई, अब यहां पर वो पैटर्न आपके दिमाग में बना रहेगा या वो हटेगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उस पैटर्न को कितना ज्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा है। आपके दिमाग में जो भी पैटर्न बना, चाहे वो पॉजिटिव बना है चाहे वो नेगेटिव बना है, ये पैटर्न आपके दिमाग में पड़ा रहेगा या ये पैटर्न हटेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस पैटर्न से रिलेटेड प्रैक्टिसेस कितनी ज़्यादा हो रही है। मतलब उस पैटर्न्स को कितना ज़्यादा रिवाइज किया जा रहा है, कितना ज़्यादा रिपीट किया जा रहा है, उस पैटर्न की कितनी ज़्यादा प्रैक्टिसेस की जा रही है। अगर उस पैटर्न की प्रैक्टिस नहीं हो रही, अगर किसी पैटर्न की प्रैक्टिस हो रही है तो वो क्या रहेगा, बना रहेगा। अगर किसी की प्रैक्टिसेस नहीं हो रही तो वो क्या होता चला जाएगा, हटता चला जाएगा। तो कोई पैटर्न हमारे दिमाग में बनता चला जाता है और कोई पैटर्न हमारे दिमाग में हटता चला जाता है। मतलब कोई तो मजबूत होता चला जाता है और कोई कमजोर होता चला जाता है, और कमजोर होता होता वो पूरे से आपस में क्या हो जाते हैं, वो न्यूरॉन्स आपस में ब्रेक हो जाता है। मतलब वो पैटर्न पूरा का पूरा क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मतलब अगर उस न्यूरोनल पैटर्न्स की प्रैक्टिसेस नहीं हो रही, उस न्यूरोनल पैटर्न से रिलेटेड अगर बिहेवियर को नहीं अपनाया जा रहा, उस तरह का बिहेवियर नहीं किया जा रहा, उस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में बार बार नहीं डाली जा रही, उसको रिवाइज नहीं किया जा रहा, तो वो जो पैटर्न है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। मतलब जो दो न्यूरॉन्स के बीच में ये जो कनेक्शंस बने हैं, ये जो कनेक्शंस बने हैं, रिसर्च ये कहता है कि ये कनेक्शंस ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है, ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो ये धीरे धीरे जो न्यूरॉन्स के बीच के जो कनेक्शंस है ये टूटने लग जाते हैं, और जैसे ये कनेक्शंस टूटते हैं तो ये दोनों न्यूरॉन्स आपस में क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और जैसे ही फ्री होते हैं तो इनके अंदर जो इंफॉर्मेशन गई हुई थी वो इंफॉर्मेशन भी क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, हट जाती है। तो इस तरह से ये जो साइनेप्स के हटने से ये जो पैटर्न्स हटते हैं, इसी को साइनेप्टिक प्रूनिंग बोलते हैं। समझिएगा कि अगर इन दो न्यूरॉन्स के बीच में किसी भी प्रकार का जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो रहा, भले इनके पैटर्न्स बने हुए हैं, तो ये पैटर्न जो बना हुआ है, जिस इंफॉर्मेशन से ये पैटर्न बना हुआ, मान लीजिए कि मैंने कुछ नेगेटिव सीख लिया, कुछ नेगेटिव लर्न कर लिया, और उस नेगेटिव लर्निंग के कारण मैं एंजाइटी में चला गया, मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं पैनिक में चला गया, मैं ओसीडी में चला गया, मैं ओवर थिंकिंग करने लग गया। अब वो पैटर्न है, उसके कारण मैं कंटिन्यूसली क्या हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो मैं परेशान हो रहा हूँ, तो उस पैटर्न को अगर मैं कंटिन्यूसली रिवाइज करते जा रहा हूं, अगर नेगेटिविटी की प्रैक्टिसेस मेरी कंटिन्यूस चलती चली जाती है, तो ये जो नेगेटिव का पैटर्न है ये मेरे दिमाग में क्या रहेगा, ये बना रहेगा। ये क्या हो रहा है, इस पैटर्न की क्या हो रही है, स्ट्रेंथनिंग हो रही है। और जैसे ये पैटर्न स्ट्रेंथनिंग होती रहेगी तो मेरे अंदर ये प्रॉब्लम क्या रहेगी, बनी रहेगी। मतलब जब भी सिचुएशंस क्रिएट होगी, मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, नेगेटिव थॉट्स प्रोड्यूस कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका पैटर्न हमारे दिमाग में बना हुआ है। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, अगर इस पैटर्न से रिलेटेड प्रैक्टिसेस अगर नहीं हो रही, अगर हम हमारे दिमाग में उसकी प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे, अगर हम हमारे डे टू डे लाइफ में नेगेटिविटी की प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे, तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन इन दो न्यूरॉन्स के बीच में ट्रैवल होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब ट्रैवल होना बंद हो जाएगी तो ये दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शंस बने हुए हैं, ये जो साइनेप्सिस बने हुए हैं, ये साइनेप्सिस क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और जैसे ये कमजोर होते हैं, धीरे धीरे ये टूटना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ये टूटते हैं, फाइनली ये पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और जैसे ही ब्रेक होते हैं, ये दोनों न्यूरॉन्स अलग अलग, और जैसे दोनों न्यूरॉन्स अलग अलग होते हैं, तो जिस इंफॉर्मेशन को ये सहेजे हुए थे,
जिस जानकारी को ये अपने अंदर सहेजे हुए थे, जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन इनके अंदर पड़ी थी, वो इंफॉर्मेशन भी क्या हो गई, खत्म हो गई। मतलब हमारे दिमाग से नेगेटिविटी क्या हो गई, डिलीट हो गई। और जब नेगेटिविटी हमारे दिमाग से डिलीट होती है तो नेगेटिव थॉट भी हमारे दिमाग से क्या हो गया, डिलीट हो गया। जब नेगेटिव थॉट भी डिलीट हो गया तो उसके कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, मतलब जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जो डिप्रेशन हो रहा था, जो पैनिक हो रहा था, जो एंजाइटी हो रही थी, जो ओसीडी हो रही थी, वो भी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी, वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहां पर कई बार ये आता है कि सर ये साइनेप्टिक प्रूनिंग जो है, ये साइनेप्टिक प्रूनिंग हमेशा चलती रहती है। ये साइनेप्टिक प्रूनिंग टिल द एंड ऑफ लाइफ चलती है, लगातार कंटिन्यूस चलती रहती है। मतलब जो अनवांटेड जो चीजें हैं हमारे दिमाग के अंदर, जो अननेसेसरी चीजें हैं, जिनकी प्रैक्टिसेस नहीं हो रही, जिनका अभ्यास नहीं किया जा रहा, धीरे धीरे वो सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग से क्या होती है, हटती चली जाती है। मतलब जो एक्सेसिव, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है न्यूरॉन्स के अंदर, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, हटते चले जाते हैं। और जब वो हटते चले जाते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक प्रूनिंग बोलते हैं। तो आई थिंक आप साइनेप्टिक प्रूनिंग बहुत अच्छे समझ पाए हो, अंडरस्टैंड कर पाए हो कि जिस पैटर्न का प्रैक्टिस नहीं हो रहा हमारे अंदर, जिस पैटर्न का अभ्यास नहीं हो रहा, वो पैटर्न हमारे दिमाग से धीरे धीरे क्या होता है, हट जाता है, दिमाग से धीरे धीरे गायब हो जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक प्रूनिंग बोलते हैं। अब यहां पर इस चीज को समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति लगातार पॉजिटिव की प्रैक्टिस कर रहा है, अगर वो अपने दिमाग में कंटिन्यूसली पॉजिटिव 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 दे रहा है, सही तरीके से चीजों को एनालाइज कर रहा है, सही तरीके से डिस्प्यूट कर रहा है, सही तरीके से वैलिडेट इंफॉर्मेशन अपने आप को दिए जा रहा है, तो उसके दिमाग के अंदर जो पॉजिटिव है वो कंटिन्यूसली क्या होता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा, स्ट्रेंथन होता चला जाएगा। और इतना मजबूत हो जाएगा कि उसको सोचना भी नहीं पड़ेगा और दिमाग में ऑटोमेटिक क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब पॉजिटिव आना एक सहज प्रक्रिया हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ रही, सोचना नहीं पड़ रहा, अपने आप दिमाग में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पैटर्न क्या हो गए, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो गए। और जब आप कंटिन्यूसली पॉजिटिव अपने आप को देते रहते हो, कंटिन्यूसली सही इंफॉर्मेशन आप अपने आप को देते रहते हो, तो उसके अलावा वाले जो पैटर्न्स है, जो अनवांटेड पैटर्न्स है, जिसके कारण हम साइकेट्रिक प्रॉब्लम में उलझे थे, जिसके कारण हम डिप्रेशन में उलझे थे, जिसके कारण हम पैनिक में उलझे थे, जिसके कारण हम ओसीडी में उलझे थे, वो पैटर्न्स धीरे धीरे क्या होते चले जाते हैं, वीक होते चले जाते हैं, कमजोर होते चले जाते हैं। और फाइनली वो जो पैटर्न्स है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मतलब जो डिप्रेशन पैदा करने की जो रूट थी, एंजाइटी पैदा करने की जो जड़ थी, जो रूट थी, ओसीडी पैदा करने की जो रूट थी, वो रूट हमारे दिमाग से क्या हो गई, पूरी तरह से डिलीट हो गई। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, साइनेप्टिक प्रूनिंग बोलते हैं। और ये जो साइनेप्टिक प्रूनिंग है, ये कुछ इस तरह की है जैसे यूज इट और लूज इट वाला फिनोमिना है। जैसे आइसक्रीम होती है, टेस्ट इट और वेस्ट इट वाला मामला है। टेस्ट इट और वेस्ट इट का मतलब क्या है कि या तो आप इसको टेस्ट करो या फिर ये ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी। अगर आप आइसक्रीम नहीं खाते तो वो ऐसे पिघल के क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसी तरह से हमारे ब्रेन के अंदर ये जो न्यूरो साइंस वाला जो पार्ट है, हमारे ब्रेन साइंस के अंदर जो ये साइनेप्टिक प्रूनिंग वाला पार्ट है, या तो आप इसको यूज करते हुए आप अपनी जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से खत्म करें, उसको जड़ से हटाएं, आप अपने डिप्रेशन को पूरी तरह से हटाएं, आप अपने पैनिक को हटाएं, आप अपनी एंजाइटी को हटाएं, आप अपनी ओसीडी को हटाएं, या फिर इसको टोटली क्या कर दें, हम लूज कर दें। तो हम इसको यूज करें। यूज करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यूज करने के लिए हमें क्या करना है कि जो चीज हम नहीं चाहते, जो नेगेटिविटी वाला पार्ट है, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन की जो प्रैक्टिसेस है वो हम ना करें। हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की प्रैक्टिस करें। कंटिन्यूसली हम अपने आप को जब चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज करते हैं, सही तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं, हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन से जब हम कंटिन्यूसली पॉजिटिव 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 इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स बन जाते हैं, पॉजिटिव साइनेप्सिस बन जाते हैं, पॉजिटिव नक्शे पैदा हो जाते हैं जो हमारे दिमाग को हर वक्त क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, और हमें जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है उनके प्रति एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा देते हैं, एक मजबूती प्रोवाइड करवा देते हैं। और जो नेगेटिव, जो अभी जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बना है, वो सारा का सारा साइनेप्टिक प्रूनिंग के कारण क्या होता है, सारा का सारा हट जाता है, सारा का सारा चला जाता है। इसको आराम से यूज किया जा सकता है, इसको आसानी से यूज किया जा सकता है, बस इसकी सही तरीके से प्रैक्टिसेस है वो हमें कंटिन्यूअस करनी पड़ती है। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि सर मेरे को 10 दिन हो गए इसकी प्रैक्टिस करने से, फायदा तो मिला है, लेकिन सर मतलब कब तक होगा, क्या होगा। हमें तो लगातार प्रैक्टिस करनी है, 10 दिनों के अंदर हमें जजमेंटल नहीं होना,
फायदा मिल रहा है, इसका मतलब हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अगर आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव दे रहे हैं, उससे आपको ईजी फील हो रहा है, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप समुद्र की तरफ जाते हो और वहां से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, इसका मतलब हम समुद्र की तरफ ही जा रहे हैं। अगर आप पहाड़ों की तरफ जा रहे हो और वहां पे बर्फ दिखाई दे रही है, मतलब आप पहाड़ों की तरफ ही जा रहे हो। अगर आप किसी रेगिस्तान में जा रहे हो तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपको गर्म हवाएं महसूस होना शुरू हो जाएगी। मतलब अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तभी तो आपको अच्छा फील हो रहा है, और अच्छा फील हो रहा है इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, सही है। और उस डायरेक्शन की रेगुलर क्या करनी है, हमें बस प्रैक्टिस करनी है, सही तरीके से उसके ऊपर वर्कअप करना है, दिमाग के अंदर सही इंफॉर्मेशन डालनी है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, उसके गो थ्रू होते हुए चीजों को सही तरीके से हमें क्या करना है, सही तरीके से वैलिडेट करना है, सही इंफॉर्मेशन दिमाग में डालनी है। अगर हम लगातार लगातार इसकी प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो बहुत जल्द हम इससे क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। अच्छा, अगर किसी को 10 साल की प्रॉब्लम रह रही है, अगर एंजाइटी 10 साल की, तब भी क्या इससे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? चाहे वो 10 साल की हो, चाहे 15 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, चाहे 30 साल की हो, चाहे 40 साल की हो, चाहे 50 साल की हो, हर प्रकार की प्रॉब्लम को इससे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। बस हमें चाहिए सिंपल सी प्रैक्टिस। सही तरीके से हम प्रैक्टिस करें, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करें, तो हम पूरी तरह से इस चीज से क्या आ सकते हैं, पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं सर हमारी एज तो 50 साल हो गई, तो क्या अब भी मैं ठीक कर सकता हूं? 50 साल होगी तब भी आप ठीक कर सकते हो, 60 साल होगी तब भी आप ठीक कर सकते हो, 70 साल होगी तब भी आप ठीक कर सकते हो, 80 साल होगी तब भी आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि हमारे अंदर ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है। लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है। हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली सीखने के लिए तैयार है। ब्रेन कभी बूढ़ा नहीं होता। ब्रेन जो है वो लगातार एक बच्चे की तरह है, उसमें जितना आप सिखाते हो वो लगातार क्या होता है, सीखता चला जाता है, सीखता चला जाता है, सीखता चला जाता है। बस हम अगर कॉन्शियसली सीखना बंद कर देते हैं, हम अगर लर्न करना बंद कर देते हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं, अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं तो हमारा ब्रेन हमेशा नई नई चीजें सीखने के लिए तैयार है। बस उसको सही तरीके से लर्निंग चाहिए। तो दोस्तों, इसको यूज करते हुए हम हमारी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से हटा सकते हैं, पूरी तरह से नॉर्मल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम लोगों ने जो साइनेप्टिक प्रूनिंग है, जो न्यूरल पैटर्न्स है, उनको फॉर्मेशन करने के अंदर हम कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जिसके कारण हम प्रॉपर उस ट्रैक पे नहीं आ पाते जो चीज हम चाह रहे हैं। कई बार हम हमारी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, जिसके कारण मैं इस चीज से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहा, जिसके कारण मैं प्रॉपरली नॉर्मल नहीं हो पा रहा। और मिस्टेक्स को हम पहचानने में कई बार असफल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे एक बच्चा है, वो एग्जाम दे के आता है, तो एग्जाम का आंसर वो अपने स्तर पर जो लिखता है, वो उससे जब पूछा जाता है कि एग्जाम कैसा हुआ, तो वो कहता है कि एकदम बढ़िया हुआ। तो बढ़िया हुआ तो 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए, लेकिन वो मार्क्स आते हैं उसके 20 या 30 या 40% कम आते हैं। वो मार्क्स कम आ रहे हैं, इसका मतलब जो 100% आंसर दिया नहीं गया था। लेकिन हम जो आंसर दे रहे हैं, हम उसको क्या समझ रहे होते हैं, 100% समझ रहे होते हैं। हम कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते, जिनको हम समझ नहीं पाते। तो उन मिस्टेक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इसी के ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है CBT का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसकी हेल्प से आप अपने पैटर्न्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या आप गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आप साइनेप्टिक प्रूनिंग को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे, और आप अपने पॉजिटिव पैटर्न्स को बढ़ा नहीं पा रहे, आप अपने पॉजिटिव न्यूरॉन्स की जो कंडीशनिंग है उसको बढ़ा नहीं पा रहे। इसके ऊपर पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का पूरा कोर्स है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, जिसमें आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से हेल्प ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।